ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। 100 देश, 20 टॉप लीडर्स। पीएम मोदी के एआई वाले महाकुंभ की शुरुआत में ऐसा क्या गजब की दुनिया हैरान रह गई। पीएम मोदी गजब के रोबोट्स और एआई वाले फ्यूचर की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया की दिग्गज कंपनी ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा क्या बताया कि पूरा इंडी सोच नहीं सकता। और मोदी का एआई वाला धमाका। उधर कांग्रेस में इंडी में राहुल के खिलाफ भयंकर बगावत। अब ममता किनारे लगा देंगी राहुल को क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक ट्रेड डील की, लेकिन अब वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो दुनिया में कोई ना कर पाया, ना अमेरिका ना चीन। जिस एआई की बात आज घर घर में हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस एआई पर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल समिट शुरू कर दिए और बड़े बड़े दिग्गज भारत बुलाए गए। एआई का ऐसा धमाकेदार आयोजन नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं भारत में, जिसकी चर्चा दुनिया में है। और इसके पीछे सोच है कि एआई में भारत पीछे ना रहे। पीएम मोदी ने आज भारत के पहले ग्लोबल एआई समिट का उद्घाटन कर दिया है। यह विकासशील देशों में होने वाला पहला एआई समिट है बॉस। और अब तक दुनिया में मात्र 3 ग्लोबल एआई समिट ही हुए हैं। चौथा ग्लोबल ये समिट है एआई का जो पीएम मोदी भारत में करवा रहे हैं। जो पहले 3 एआई समिट हुए वो विकसित देशों में हुए। फ्रांस में हुआ, यूके में हुआ और साउथ कोरिया में हुआ। ये 3 जगह एआई समिट हुआ था, लेकिन अब चौथा एआई समिट भारत में हो रहा है जो नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। सोचिए, जो अमेरिका और चीन में नहीं हुआ वो भारत में हो रहा है। और एआई की रेस में ग्लोबल साउथ पीछे न छूट जाए, इसलिए विकासशील देशों में पीएम मोदी ही वो इकलौते नेता हैं जो एआई समिट को होस्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ये एआई समिट तब करवा रहे हैं जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होड़ मची हुई। एआई के सेक्टर में कुछ कंपनियों और देशों की मोनोपोली हो गई। ऐसे वक्त में पीएम मोदी एआई के सेक्टर में ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहे हैं भारत को। ऐसे वक्त में पीएम मोदी दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि एआई पर कुछ देशों का एकाधिकार नहीं हो सकता। इनोवेशन का फायदा सिर्फ अमीर देश लूट कर ले जाए, ऐसा पीएम मोदी होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी की सोच यही है कि जिस एआई में दुनिया अपना फ्यूचर देख रही है, उस एआई की लीडरशिप में एक नाम भारत का भी होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत को हर मामले में लीडर बनाने में जुटे हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब एआई की इतनी चर्चा है तो उन्होंने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। इस लेवल, आप कहिए एआई का महाकुंभ हो रहा है भाई। 100 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आप उधर इंडी वालों को देखिए, खुद की टीम में लीडर के नाम पर लड़े भिड़े बैठे हैं। राहुल गांधी लीडर बन रहे हैं या ममता बनर्जी को लीडरशिप मिले, इसकी लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी तो हर बात में मोदी को घेरते हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी की सोच समझ और लीडरशिप पर कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसी आग लगी है कि गजब ही हो रहा है। राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की राजनीति के धागे कांग्रेस के ही बड़े नेता खोल के रख दे रहे हैं। यानी जिस वक्त पीएम मोदी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भारत की पहचान दुनिया में लगातार और बेहतर बनाते जा रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी और इंडियन अलायंस कहां फंसा, आप देखिएगा तो हैरान हो जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ किसने मोर्चा खोल दिया? क्या ममता उनको किनारे लगा देंगी? आज ये भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी के इस एआई वाले महाकुंभ का ट्रेलर देखिए, जिसके लिए 100 से ज्यादा देश और 20 से ज्यादा देशों के टॉप लीडर्स आ रहे हैं और जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। If I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और यह वो निर्णायक मोड़ है जहां से एआई बहुतों का फ्यूचर तय करेगा। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं क्योंकि पुराने तौर तरीके अब तेजी से ध्वस्त हो रहे हैं। एआई को देख के लोगों के होश उड़े हुए हैं भाई कि एआई क्या ही कर दे रहा है। ऐसे में भारत इस मामले में पीछे रह ही नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया हम में इन्वेस्ट कर रही है। हम कैसे पीछे रह सकते हैं भाई?
और इसलिए नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल एआई समिट करवा रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है। आपको पहले ग्लोबल एआई समिट की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आज शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में लगे एआई समिट में गए थे। एकदम मैसिव स्केल पे हो रहा है भाई, हर आदमी चाह रहा कि कैसे एंट्री मिल जाए यहां पर। पीएम मोदी ने समिट में जो अलग अलग काउंटर हैं वहां पर वो गए और एआई के सेक्टर में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं सब देखा उन्होंने कि तुम बताओ भाई तुम क्या बना रहे हो, अच्छा ये क्या हो रहा है दिखाओ जरा। जैसे आप एक तस्वीर देखिए, इसमें पीएम मोदी एआई पावर्ड चेस को देख रहे हैं। इसके साथ ही एक लाल रंग का रोबोट भी वहां पर रखा हुआ है। इस रोबोट का नाम है माइको। दावा है कि यह दुनिया का सबसे सेफ एआई है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को लर्निंग में मदद मिलेगी। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसमें पीएम मोदी एक रोबोट डॉग को देख रहे हैं। ऐसे कई रोबोट इस एआई एक्सपो में लगे हैं और पीएम मोदी एक एक पवेलियन में जाकर सबको देख रहे हैं। ये देखिए, ये रोबोट डॉग दिखाया जा रहा है। एक पवेलियन पर पीएम मोदी काफी देर तक रुके। उस पवेलियन पर एक बेबी रोबो था। ये देखिए, ये बेबी रोबो क्या है, इसके बारे में पीएम मोदी ने जानकारी ली और काफी दिलचस्पी दिखाई। ये क्या है भाई, बच्चा लेटा हुआ है, एआई से बना हुआ बेबी रोबो। और एक एक चीज पीएम मोदी समझ रहे हैं कि क्या है नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी एयरटेल के पवेलियन पर गए, जहां उन्हें एआई पावर्ड फ्रॉड फाइटिंग नेटवर्क के बारे में बताया गया, क्योंकि मोबाइल पे आजकल बहुत फ्रॉड होता है। कैसे एआई के जरिए फोन में जो फ्रॉड होते हैं आप उसको रोक सकते हैं और एआई उसमें मदद कर सकता है, यह नरेंद्र मोदी को दिखाया गया। उस पर काम अभी चल रहा है। पीएम मोदी के साथ भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल थे, जो पीएम मोदी को बाकायदा वहां पर जब जानकारी दी जा रही थी कि हम कैसे एआई के जरिए फ्रॉड होने से रोक रहे हैं मोबाइल पर, और एक एक चीज पीएम समझ रहे हैं। फिर एआई आज की डेट में हर चीज में तो घुस ही गया है। भारत में इसे लेकर नरेंद्र मोदी पहले ही काम शुरू करवा चुके हैं। पीएम मोदी एआई समिट में सर्वम के पवेलियन भी गए। सर्वम की बहुत चर्चा है बॉस। सर्वम भारत की एक कंपनी है, एआई कंपनी, जो भारतीय भाषाओं में एआई मॉड्यूल्स को डेवलप कर रही है। अंग्रेजी पर निर्भर रहने की जगह हिंदी और दूसरी भाषाओं को प्राथमिकता देने के चलते इसे अक्सर भारत का अपना एआई कहा जाता है। सर्वम एआई ने अपना नया ऑन डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्वम एज लॉन्च किया है। यह ऐसा एआई मॉडल है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकता है। दावा है कि इस एआई मॉडल का डेटा बाहरी सर्वर पर जाता ही नहीं। सर्वम एआई के पास एक ऐसा फीचर है जिसमें उसने चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्वम एआई का फीचर है सर्वम विजन, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को भारतीय भाषाओं में रीड कर सकता है। इसमें सर्वम की एक्यूरेसी स्कोर 84.3% है, जो जेमिनाई 3 प्रो, डीप सीक ओसीआर V2 और चैट जीपीटी से भी ज्यादा है। मतलब अंग्रेजी में पढ़ेगा, आपको हिंदी में सुना देगा। पीएम मोदी ने कितने ग्रैंड लेवल पर यह एआई समिट आयोजित किया है। जो काम बड़े बड़े विकसित राष्ट्र नहीं कर पाए, वो काम पीएम मोदी कैसे कर रहे हैं आप देखिए। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं बॉस। 45 देशों से मंत्रियों का समूह आ रहा है। 20 देशों के तो राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस समेत 13 देशों के पवेलियन लगे हुए हैं। 300 के करीब एग्जीबिशन सेंटर लगे हैं। 5 दिन में करीब 2.5 लाख लोग भारत मंडपम पहुंचेंगे। गूगल, डीप माइंड, ओपन एआई के सीईओ आ रहे हैं। निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम जैसी कंपनियां आ रही हैं। करीब 40 ग्लोबल और भारतीय कंपनियों के सीईओ आ रहे हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। दिल्ली में यह एआई समिट 16 से 20 जनवरी के बीच चलना है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। एआई समिट दिल्ली के भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर सेंटर में आयोजित हो रहा है। और समिट का जो मेन इवेंट है, जिसमें एआई एक्सपो शामिल है, वो भारत मंडपम में हो रहा है। अब आप देखिए कि एआई समिट को किस लेवल पर नरेंद्र मोदी ने अरेंज करवाया है। 7 देशों के तो राष्ट्रपति आ रहे हैं और 9 देशों के प्रधानमंत्री। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के बड़े बड़े देशों के नेता आ रहे हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा आ रहे हैं, यूएई से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को इनविटेशन गया, वो भी आ रहे हैं, स्पेन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आ रहे हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आ रहे हैं, सर्बिया और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति और भूटान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा बोलीविया, क्रोएशिया,
एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुयाना, कजाकिस्तान और सेशल्स जैसे देशों के प्रमुख आ रहे हैं। मतलब इतने देश आ गए, इतने देशों के प्रमुख आ गए कि दुनिया भर में हेडलाइन छपनी ही छपनी है कि देखो यार भारत गजब कर रहा है। नरेंद्र मोदी ग्रैंड लेवल पर जो आयोजन कर रहे हैं उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है और ये भारत की इमेज को भी चमकाएगा। इस एआई समिट के जरिए दुनिया के विकसित देश तो भारत की ताकत देखेंगे ही, साथ ही यह समिट ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। देखिए राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, केजरीवाल की पार्टी के सांसद हैं, फिर भी जहां भारत पर गर्व करने वाली कोई बात आई तो उन्होंने तारीफ करने में कंजूसी नहीं की। लेकिन यह बात राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ में आए तब तो, क्योंकि जिस पर भारत यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा था जिस वक्त, उस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में लगी हुई थी। और राघव चड्ढा ने एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत की जो बात की उसका डंका दुनिया मान रही है। आप देखिए ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2025 में भारत को 3rd रैंक दी। एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में देखा जाता है कि एआई के क्षेत्र में कौन सा देश रिसर्च, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम कर रहा है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक एआई स्किल्स के मामले में भारत ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा था। रिपोर्ट में भारत को एआई रेडी नेशंस के पहले ग्रुप में रखा गया। भारत में एआई का मार्केट $2.97 बिलियन से $7.63 बिलियन बढ़ा है और साल 2030 तक यह $131 बिलियन पहुंच सकता है। इसके अलावा टीआरजी डेटा सेंटर्स के मुताबिक एआई चिप्स के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 3 है, सऊदी अरब यूएई से आगे। अब इस तरह के ग्लोबल इवेंट करके नरेंद्र मोदी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई भारत एआई रेडी है और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये ना सोचे कि अरे भारत में तो एआई मिलेगा नहीं। भारत एआई के लिए तैयार है और दुनिया को साथ लेकर चल रहा है। नरेंद्र मोदी एआई के फील्ड में और क्या क्या धमाके कर रहे हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको एक बयान सुनाता हूं जो आपको हैरान कर देगा। एआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सीईओ ने अक्टूबर 2024 में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने पीएम मोदी से अपनी 6 साल पुरानी मुलाकात, ये ध्यान से सुनिए, 6 साल पहले की मुलाकात और एआई पे चर्चा का जिक्र किया था। यह मुलाकात शायद 2018 में हुई थी और उस मुलाकात का जिक्र करते हुए एनवीडिया के सीईओ ने कहा था कि जब कोई एआई की बात तक नहीं कर रहा था तब पीएम मोदी उनसे एआई पे चर्चा कर रहे थे। 2018 की बात बता रहे थे। एनवीडिया के सीईओ ने कहा कि पीएम मोदी पहले ऐसे नेशनल लीडर थे दुनिया में जिन्होंने उनसे यह कहा कि वो एआई के बारे में उनकी कैबिनेट के सहयोगियों को बताएं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी का विजन क्या है देश को लेकर जाने को लेकर, आगे लेके जाने को लेकर। भाई एनवीडिया के सीईओ कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में कोई राष्ट्र प्रमुख नहीं पूछ रहा था कि क्या है एआई, पीएम मोदी 2018 में कह रहे थे कि मेरे जरा कैबिनेट के मंत्रियों को बताइए एआई क्या है, कैसे इसमें क्या हो सकता है। तो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी सारा डेटा बाहर भेज रहे हैं, डेटा तो हमारी ताकत है बॉस।